सभी को नमस्ते। भारत की सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, मुख्यतः चीफ जस्टिस, अपनी किसी न किसी बात से, निर्णय से, टिप्पणियों से, अपने आचरण से किसी न किसी कारण से चर्चा में रहते हैं। अभी हमारे वर्तमान में जो चीफ जस्टिस है वो है जस्टिस गवई, BR गवई। उन्होंने अभी एक याचिका पर सुनते हुए याचिका को उन्होंने टिप्पणी की कि विष्णु भगवान की एक प्रतिमा है खजुराहो मध्य प्रदेश में, उसको बदलवाने के लिए याचिका लगाई गई थी। तो उसमें जस्टिस गवई ने कहा कि आप अपने भगवान विष्णु भगवान से ही, जिसकी प्रतिमा है उनसे ही कहो, और साथ में ये भी कह दिया कि यह काम ASI का है। ASI आप जैसा सब जानते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, यह गवर्नमेंट की एक इंडिपेंडेंट संस्था है। उनसे जाके कहो यह काम उनका है, आप जो है सुप्रीम कोर्ट में क्यों आए हो और आप राजनीतिक लाभ नाम के लिए आए हो। आप इस याचिका को वापस लें, नहीं तो हम इस पर जुर्माना भी लगा देंगे। तो वो वकील ने, जिसने याचिका लगाई थी, उसने वो याचिका वापस ले ली। तो इस बात को लेके पूरे देश में, सोशल मीडिया में, मेन मीडिया में, ट्विटर, सब पे बहुत उबाल आ रहा है कि उन्होंने अपना जो है हमारे विष्णु भगवान की जो है वो मजाक उड़ाया है, हिंदुओं का मजाक उड़ाया है। उनको ये अपनी टिप्पणी वापस लेनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने माफी तो नहीं मांगी है, लेकिन किसी और मुकदमे को सुनते हुए उन्होंने ये टिप्पणी कर दी कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। तो उन्होंने अपनी बात को थोड़ा सा बैलेंस करने की, थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो की है, लेकिन हमारा जो सोशल मीडिया है वो अभी भी शांत नहीं हुआ है। मैं इसमें थोड़ा सा अलग एंगल देख रहा हूं कि जस्टिस गवई ने कहा है कि हम जो है ये काम ASI का है, तो ASI के पास जाओ। तो अगर इसकी व्याख्या की जाए, हो सकता है मेरी व्याख्या से कोई सहमत ना हो, कानूनी रूप से इसकी कितनी मान्यता है ये देखने वाली बात है, लेकिन एक साधारण लॉ के स्टूडेंट होने के नाते मैं इतना तो कह ही सकता हूं कि जस्टिस साहब ने कहा है, गवई साहब ने, कि ये ASI का मामला है, आप वहां जाइए। तो क्या उन्होंने यह एक नई राह नहीं दिखा दी है कि हम ASI से संबंधित जो मैटर है उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएं और ASI ही इसका निर्णय ले ले। जैसे उदाहरण के लिए आप सब जानते हैं कि ताजमहल, संभल के जो मस्जिद है वो भी ASI के संरक्षण में ही है। ताजमहल है, कुतुब मीनार है, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये लाल किले, जितने हैं सब इमारतें जो हैं पूरे देश में, अयोध्या की इमारत भी थी जो अब तो वहां मंदिर बन गया, जो राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि है, वो भी क्या नाम से जो ASI के अधिकार क्षेत्र में ही आती है। तो क्या अब समय नहीं आ गया है कि इस पे ASI अपने रूप में कुछ निर्णय ले ले और सुप्रीम कोर्ट ना जाए? वैसे तो यह उन्होंने टिप्पणी की है, इसके लिए कोई उन्होंने राइटिंग में ऑर्डर नहीं दिया। अगर वो राइटिंग में ऑर्डर दे देते तो ये एक नजीर बन जाती आगे के लिए। लेकिन क्या इस बात से उनका यह नहीं देखा जा सकता कि हम जो कृष्ण राम जन्मभूमि का है उसमें एक ASI अपने कदम आगे बढ़ाए और इसके समाधान की तरफ स्वयं सोचे? या कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार में तो साफ साफ लिखा हुआ है, वो मैंने खुद भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, वहां एक बोर्ड लग रहा है कि कुतुब मीनार जो है यह हिंदुओं के, जैनों के मंदिर को तोड़ के बनाई गई है। यह वहां बोर्ड लग रहा है। अभी 2-3 साल पहले तक तो लग रहा था, अब आज की डेट में अपडेट मुझे नहीं मालूम। तो क्या यह समय नहीं आ गया है कि ASI इसको, कुतुब मीनार का नाम बदल के जो कुतुबुद्दीन अहमद ने बनवाई थी मंदिरों को तोड़ के, जिसका प्रमाण भी है कि उस मीनार, कुतुब मीनार का नाम महावीर मीनार या आदिनाथ मीनार
या किसी भगवान के और मीनार के नाम पे रख दिया जाए, जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खुद कह रहे हैं कि ये आप एएसआई के पास जाओ। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत केसेस पेंडिंग हैं और वो हमेशा जजेस लोग यही कहते हैं कि हमारे पास ये मैटर आ जाते हैं, हम रेगुलर काम नहीं कर पाते। तो क्या यह ठीक नहीं होगा कि एएसआई के जितने संबंधित केस हैं अब वो सीधे एएसआई ही इनको सॉल्व कर ले और सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल ना दे? ऐसा अगर हो जाए तो देश के कई रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। जैसे कृष्ण जन्मभूमि का मसला है, वो एएसआई सुलझाने की तरफ आगे बढ़ सकती है। कुतुब मीनार का मैंने अभी चर्चा की आपसे। ऐसे ही इसी कुतुबुद्दीन अहमद ने अजमेर में एक मंदिर को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम से, वहां आज भी अजमेर राजस्थान में वो इमारत मौजूद है, उस मंदिर को उन्होंने तोड़ के 2.5 दिन के अंदर अंदर एक इस्लामिक इमारत बना दी और कह रहे हैं कि साहब उन्होंने 2.5 दिन में इतनी बड़ी इमारत बना दी। भाई उन्होंने सिर्फ मंदिर को तोड़ के ही इमारत बनाई थी, जिसका काम 2.5 दिन में पूरा हो गया। क्या अब समय नहीं आ गया है कि 2.5 दिन के झोपड़े का भी कुछ पुनर्निर्माण हो और जिसकी ये संपत्ति है मंदिर को, उसको वापस दी जाए? सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि एएसआई इसके लिए जिम्मेदार है, इसको वो ही देखेगा। तो क्या एएसआई अब सक्षम नहीं रहा? इस गवई साहब की टिप्पणी से उन्होंने, मैं तो ऐसा मानता हूं, उन्होंने कुछ एक राह दिखाई है पूरे देश को, पूरी संस्थाओं को, कि भाई आप इस राह पे चलें, हम इसमें ज्यादा दखल नहीं देंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि यह उन्होंने टिप्पणी ही की है, लेकिन चीफ जस्टिस की टिप्पणी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो बाकी आप स्वयं इसमें देखें कि हमारे जितने भी ये संभल का जो विवाद चल रहा है, वहां की जो मस्जिद है जिसको योगी सरकार ने अब जिस पे एक्शन ले रही है, और वो भी एएसआई द्वारा संरक्षित ही है, और एएसआई समय समय पर लिखित में कहती रही है सरकार को कि हमें ये मुसलमान वहां जाने नहीं देते, हमें इसकी मरम्मत नहीं कराने देते। अभी भी जो उस विवादित मस्जिद पे जो रंग रोगन का काम हुआ है वो एएसआई ने ही करवाया है और उसका खर्चा भी सरकार ने भुगता है, मस्जिद कमेटी ने यह खर्चा नहीं भुगता। इससे भी साबित होता है कि संभल की जो मस्जिद है वो एएसआई द्वारा संरक्षित है और वहां के मुस्लिम पक्ष ने भी इसको मान लिया है, तभी तो उन्होंने सरकार के खर्चे पर एएसआई के संरक्षण में यह काम होने दिया। तो अब समय आ गया है, मैं बार बार कह रहा हूं कि एएसआई को, केंद्र सरकार को, गवई साहब ने जो बात कही है उसको लागू करने का, उनकी बात मानने का। भले ही उन्होंने विष्णु भगवान का अपमान किया है, वो ठीक है, अपमान तो हमारे सेकुलरिज्म के नाम पे तो किसी का, हिंदुओं के किसी भी देवताओं का अपमान किया जा सकता है। उन्होंने विष्णु भगवान का भी अपमान कर दिया, मैं इसको हल्के में नहीं ले रहा हूं, लेकिन यह एक परंपरा ही बन गई है कि किसी भी हिंदुओं की किसी भी संस्था का अपमान कर दिया जाए। लेकिन इस अपमान के बहाने गवई साहब ने एक रास्ता दिखा दिया है। अब इस पे केंद्र और एएसआई कहां तक चलती है यह देखने वाली बात है। आज बस यहीं तक, आप मेरी इस बात पे गौर करें। जय हिंद, जय भारत।